नमस्कार, मेरा नाम आस्था है और आपका स्वागत है नौकरी की तैयारी रोज़गार के लिए उसके इस भाग में। हम बात कर रहे थे साक्षात्कार पे पिछले कुछ भागों में क्या तैयारी होनी चाहिए और पिछले ही भाग में हम पहुंच गए थे ये देखने के लिए कि उस साक्षात्कार के पहले आप क्या-क्या तैयारी करके रखेंगे, अपनी पोशाक से लेकर के आपके दस्तावेज़ तक, आप कहाँ जाना है आपको, कितना वक़्त लगेगा, कितने बजे है, कौन-सी तारीख को है, ये सारी चीज़ें आपने करी। आपने कड़का-कड़क प्रेस किए हुए कपड़े पहन लिए, सब कुछ करके अपने जो जवाब हैं वो तैयार कर लिए, सारा कुछ अपना जो वर्क होना है वो सब कुछ कर लिया ताकि जो प्रश्न पूछे जाएँ उनके जवाब में आपके पास कंटेंट हो, आपकी ज़िंदगी से आपके जो गुण हैं, आपके कौशल हैं, उनको किस तरह से आप प्रयोग में लाते हैं, ये सब कुछ आपने कर लिया। अब आप निर्धारित दिन, निर्धारित समय पर अपने इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो। तो वहाँ जस्ट इंटरव्यू से पहले क्या करना है और फिर इंटरव्यू के दौरान कैसे सब कुछ हैंडल करना है, खुद को भी और फिर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको भी, वो हम इस भाग में लेने वाले हैं। एक्साइटेड? वेट कर रहे हो इसका? मुझे पता है क्योंकि ये बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है। अच्छा, वहाँ जब इंटरव्यू में बैठे हैं, साक्षात्कार में बैठे हैं, पैनलिस्ट्स हैं वहाँ पर, रिक्रूटर्स वहाँ बैठे हैं, बहुत घबराहट हो रही है, क्या किया जाए? तो आइए सीधा डाइव करते हैं इसमें। तो जब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, उसके पहले, 1 रात पहले बहुत ध्यान रखना है इसको। इसको कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपकी हो सकता है आदत है लेट सोने की, कम सोने की, पर अच्छी नींद लें। 1 रात पहले अच्छे से सोएँ और अच्छे से सोने का मतलब खाली घंटे नहीं है, किस तरह की क्वालिटी, कितनी अच्छी नींद आ रही है वो बहुत ज़रूरी है। पीसफुल नींद, है ना? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि अगले दिन सुबह आप कितने फ्रेश उठेंगे, है ना? और कितना अच्छा महसूस करेंगे और वो बहुत ज़रूरी है आपकी मानसिक अवस्था के लिए और वहाँ आप कैसे खुद को प्रेज़ेंट करेंगे, आपका मूड कैसा होने वाला है, आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो चाहे आपके ही शहर में आप हैं और आपको पता है आपको साक्षात्कार के लिए जाना है, तो आप अपने घर पर ही हैं। लेकिन अगर आप किसी और शहर में गए हैं, तो आप कहाँ रुक रहे हो, इस बात का ख़ास ध्यान देना। क्योंकि जहाँ आप सोने वाले हो, वहाँ आपको अच्छी नींद आएगी, आप अच्छे से सोते हो, सुबह फ्रेश उठते हो, है ना? ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करना, निग्लेक्ट मत करना। उसके बाद खाना, तो खाली पेट मत जाना। अब हो सकता है आपकी आदत है, नहीं मैं सुबह-सुबह कुछ नहीं खाता, इंटरव्यू तो सुबह है, या फिर आप इतना हेवी खा के चले गए कि फिर नींद आए जा रही है, अब लंच के बाद था तो मैंने तो खा लिया बहुत सारा, ना, है ना? इतना खाओ कि पेट भरा रहे, खाली पेट नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता इंतज़ार करना होगा, कितना इंतज़ार करना पड़े, कई बार थोड़ा डिले भी हो जाता है ना? तो उतना खाओ कि सब ठीक रहे, एम्प्टी पेट ना रहो आप, एम्प्टी स्टमक ना रहो क्योंकि खाली पेट रहने से आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ती है, आप और ज़्यादा चिंतित होते हो और आप नहीं चाहते हो वहाँ पर आप चिंतित हो, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़े, है ना? तो ये ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आप पानी पीते रहोगे। पानी पीते रहोगे का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी बॉटल हम पीते रहें। पानी का मतलब है कि हर थोड़ी देर में आप 1 घूँट पानी पी सकते हो जिससे हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रहो, गला आपका नहीं सूखे, है ना? पानी जाता रहे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, तो इम्पोर्टेंट है। मैनेज योर सेल्फ टॉक, अपनी आत्म-चर्चा, यानी कि अंदर सब लोग, आप भी अपने आप से बात करते हो या नहीं करते हो? अंदर खुद को कुछ ना कुछ बोलते रहते हो ना? कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, शांत ही नहीं होता है। तो जब वहाँ बैठे होगे, तो भी ये अंदर चलता रहेगा, कुछ ना कुछ। अरे! अब क्या होगा? कितनी देर में? मेरा नंबर कब आएगा? पता नहीं होगा या नहीं होगा? कैसा होगा? और ये सब तो कितने सारे कैंडिडेट्स आए, इतने सारे उम्मीदवारों में पता नहीं मेरा नंबर आएगा, नहीं आएगा।
कई चीज़ें चलती हैं, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मेरा ये वीक पॉइंट है, फिर ये अच्छा है। सो अंदर उसको मैनेज करना, उसको प्रबंधित करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी मैं उस पे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी, तो आपको लिंक पता चलेगा, है ना? और अपने आप को इंटरव्यू में जब आप एंटर कर रहे हो, उसके पहले ये याद दिलाना ज़रूरी है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ। ये भी आपकी आत्मचर्चा का ही हिस्सा है। अपने आप को ये कहना कि मैं अच्छे से तैयारी करके आया हूँ, मैं सक्सीड करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, है ना? और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, बहुत-बहुत आभारी हूँ। अब जैसे ही आप अपने आप से ये बोल रहे हो, मैं तैयार हूँ, सफल होने के लिए आया हूँ, अपनी जान लगा दूँगा, पूरे एफ़र्ट्स किए हैं मैंने और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये अवसर मुझे मिला है, बहुत आभारी हूँ इसके लिए कि मैं यहाँ हूँ, इस साक्षात्कार के लिए। जब ये आप अंदर अपने आप से बोल रहे हो, ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जब अपने आप से आप ये बोल रहे हो, तो सोचो आपकी मानसिक अवस्था कैसी होगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं एक रिलेशन आपको समझाना चाहती हूँ, है ना? हम जो आत्मचर्चा की बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं, इस बात को समझना और ये देखना कि अपनी ज़िंदगी में क्या इससे रिलेट कर पा रहे हो? तो जो भी आपके थॉट्स हैं, है ना? थॉट्स यानी जो यहाँ चल रहा है, सोच रहे हो, वो थॉट्स किस किस रूप में है? आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, अंदर क्या बोल रहे हो खुद से, है ना? तो वो जो आत्मचर्चा है, वो जो सेल्फ टॉक है, यानी कि आपके थॉट्स हैं, ये थॉट्स आपको देते हैं आपकी फीलिंग्स, है ना? होता है या नहीं, झांक कर देखो कि जैसा सोच रहे होते हो वैसा ही महसूस करते हो, है ना? तो अगर थॉट ये चल रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतने सारे उम्मीदवार हैं, इनमें मेरा नंबर कहाँ आएगा? अगर ये सेल्फ टॉक आत्मचर्चा चल रही है, तो फीलिंग कैसी होगी? स्वाभाविक है, एंग्ज़ायटी, घबराहट, स्ट्रेस यही होगी। और जैसा फिर फ़ील कर रहे हो, वैसा ही बिहेवियर होगा, यानी कि वैसा ही एक्शन लोगे, वैसा ही खुद को प्रेज़ेंट करोगे। तो अगर फीलिंग एंग्ज़ायटी वाली है, घबराहट वाली है, डाउट वाली है, अरे इतने लोगों के बीच मेरा क्या होगा? तो फिर बिहेवियर कैसा होगा? जब इंटरव्यू में जाओगे तो क्या कॉन्फिडेंट होगे, पॉजिटिव होगे या घबराए हुए होगे? और जब घबराए हुए हो तो जवाब कैसे होंगे? आपका आपका मनोबल कैसा होगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? है ना? तो ये चीज़ें बिल्कुल लिंक्ड हैं। तो जो अंदर सेल्फ टॉक चल रही है, एग्ज़ैक्टली वैसा महसूस करोगे और फिर वैसा ही बिहेवियर होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अब आपकी ये सेल्फ टॉक जो है, इसको मैनेज करना, अपनी आत्मचर्चा को प्रबंधित करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ चल रहा है, मैं वैसा महसूस करूँगी और फिर वैसा बिहेवियर होगा। तो अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं, मैं केवल बिहेवियर को बदल लूँ, मुझे तो चाहिए खाली ये बिहेवियर बदल जाए मेरा। नहीं, मैं कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करती हूँ। कैसे होगा जब यहाँ पर वो आत्मचर्चा चल रही है, होगा, नहीं होगा, इतने सारे, मैं अच्छा हूँ, नहीं हूँ, और घबराहट चल रही है, एंग्ज़ायटी चल रही है, डाउट चल रहा है, तो इसके साथ चाहो भी तो उस बिहेवियर को बदल नहीं पाओगे, दिखावा नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये उसी का उदाहरण है। जब मैं ये कह रही हूँ इंटरव्यू में घुसने से पहले, इंटरव्यू से पहले, मैं तैयार हूँ, मैंने पूरी तैयारी की है, मैं यहाँ सफल होने आई हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। और भी कोई ऐसी आत्मचर्चा हो सकती है जो आपके लिए काम करती है, जो आपको पॉजिटिव करती है, जो आपको एनर्जी देती है। वो लिख लो, उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, है ना? वो कौन सी चीज़ है जो आपको एकदम
पावरफुल फील कराती है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, उसको प्रैक्टिस करो और उसको फिर इंटरव्यू में एंटर करने से पहले भी बोल के देखो, है ना, ताकि आप उसी स्टेट में एंटर करो ये, और फिर आपका बिहेवियर इंटरव्यू में भी मैनेज होगा, है ना। तो हमने चीज़ें तो तैयार कर ली, उत्तर तैयार कर लिए, हमारे क्या स्किल हैं उस पर काम कर लिया, इसको मैनेज करना ज़रूरी है। ये आपका एटीट्यूड वहाँ पर मैनेज कर पाएगा। अब आप इंटरव्यू में एंटर हो गए हैं, अब क्या करना है? तो जैसे ही आप एंटर होते हैं वहाँ पर एक जना बैठा होगा कंपनी की तरफ से, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, जितने भी लोग हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो पैनल कहलाता है। पैनल में जितने भी लोग हैं आप उन सबको ग्रीट करेंगे। ग्रीट यानी नमस्कार। अब आप उन्हें नमस्कार करते हैं, आप उन्हें हैंडशेक करते हैं। अगर इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कार जो ले रहे हैं वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो आपसे हैंडशेक करना चाहते हैं तो आप हैंडशेक करिए, वरना आप नमस्कार भी कर सकते हैं, है ना। मेक आई कॉन्टैक्ट, अब ये इतना ज़रूरी है। जितने पैनलिस्ट्स हैं, आप जब बात कर रहे हैं, यदि किसी ने प्रश्न पूछा तो आप उनकी तरफ देख रहे हैं जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उत्तर देते वक्त या बातचीत करते वक्त कुछ भी आप बता रहे हैं तो आप सारे पैनलिस्ट्स की तरफ देखेंगे और उनसे आंखें मिलाकर बात करेंगे। आप बोलते हुए नीचे नहीं देखेंगे, नज़र नहीं झुकाएंगे, घबराहट हो रही है तो भी आप नज़र मिलाकर बात करेंगे। कोई बात नहीं, रुकने की ज़रूरत महसूस हो रुक जाओ, 10 सेकंड चाहिए ले लो, लेकिन जब बात करो तो आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट रखते हुए, वो आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है ना। आपको कैसा लगेगा? आंख में अभी अभी मैं आपकी तरफ देखकर आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अभी बात करना शुरू कर दूँ कि नहीं देखिए ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसे करना चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये देख तो कहीं और रही हैं और बात हमसे कर रही हैं, है ना। तो आंख, आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म हैंडशेक, अगर हैंडशेक करते हो, अगर इंटरव्यूअर जो बैठे हैं कंपनी की तरफ से वो करना चाहें तो हैंडशेक करिए, लेकिन हैंडशेक जैसा अभी हम बात कर रहे थे, हैंडशेक फर्म होना चाहिए, कड़क। कई बार ऐसा होता है हैंडशेक एकदम ढीला, नहीं, तो चाहिए तो प्रैक्टिस करो। हर चीज सीखी जा सकती है, हर चीज की प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रैक्टिस दी हैंडशेक फर्म, राइट, वो भी आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। टेक सीट व्हेन यू आर आस्क्ड टू, बैठें जब आपसे कहा जाए। ऐसा नहीं कि मैं अंदर गई, नमस्कार किया या हैंडशेक किया और जाकर बैठ गई, नहीं, खड़े रहिए। फिर वो आपको बोलेंगे कि प्लीज टेक अ सीट, या कुछ बोलेंगे नहीं बट इशारा कर देंगे कुर्सी की तरफ, मतलब बैठ जाइए, उस वक्त आप बैठ जाओ। शेयर द रिज्यूमे कॉपी, अब आप अपने बायोडेटा की, याद है हमने बात की थी, 3 कॉपी लेकर जा रहे हैं, तो वो जितने लोग हैं, अगर 1 है तो 1, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, आप अपनी कॉपी निकाल कर एक एक कॉपी उनको थमा दीजिए। तो रिज्यूमे आपने उनको दे दिया, उसके बाद फिर बातचीत शुरू होगी, प्रश्न होंगे। अभी प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देने हैं, प्रश्न तैयार किए हुए हैं, आपको पता है क्या बोलना है, पर वहाँ कैसे मोस्ट इफेक्टिवली पावरफुली आप उत्तर दे पाएं उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हाथों का प्रयोग करिए। आपने देखा होगा कई जगह मैं हाथों का प्रयोग कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हाथ हम जो भी कह रहे हैं उसको और इफेक्टिव बनाते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं अब जो हम बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करने में, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाथों को नहीं हिलाना है, चेहरे के आगे नहीं आने चाहिए, बट हल्का थोड़ा बहुत, है ना। मैंने ऐसा किया था, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो ये आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या आप अपने हाथ यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करिए। अगेन मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये उसी दिन पहली बार नहीं होंगी, है ना। कोशिश भी मत करना, पहले से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना इफेक्टिव चाहते हो उतना ही पहले से प्रैक्टिस करो, अभी से बातचीत के अंदर ये हैबिट डेवलप करो। स्पीक क्लियरली,
अब स्पीक क्लियरली मतलब साफ बोलिए, धीरे धीरे आराम से बोलिए, एकदम स्लो भी नहीं, बहुत तेजी से भी नहीं, ताकि सामने वाले को समझ आए आपकी बात क्या है क्लियरली, है ना। उनको पूछना ना पड़े बार बार कि क्या शब्द मुंह में रह गए, हम खा गए, प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया। तो आराम से धीरे धीरे क्लियर बोलिए, है ना। लिसन अटेंटिवली। अच्छा, प्रश्न सुन भी रहे हो, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन रहे हो, तो बहुत ध्यान से सुनो। अपनी ही दुनिया में आपकी सेल्फ टॉक, आत्मचर्चा चल रही होगी, याद रखना। वहां बैठे हो तो भी अंदर कुछ कुछ चल रहा होगा, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन आपको कुछ कुछ बोल रहा होगा। अरे अच्छा नहीं बोला, काश ये और बोल देता, पिछले प्रश्न में तुमने ये जवाब तो दिया ही नहीं, ये पॉइंट तो दिया ही नहीं, इतनी तैयारी की। तब तक इंटरव्यूअर या साक्षात्कार जो ले रहे हैं वो अगले प्रश्न पे आ गए, वो कुछ और बोल रहे हैं और आप अपने दुनिया में खोए हुए हो। तो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया वो हो गया, आप इस मोमेंट में हैं, इस पल में हैं, अगले उस पे। तो अब वो जो बोल रहे हैं वो सुनो, ध्यान से सुनो। रिस्पॉन्ड थॉटफुली। आपने ध्यान से सुना, उसके बाद में फिर जवाब दो। जवाब सोच समझ कर देना होगा, पर वो तब दे पाओगे जब सुना अच्छे से होगा। जब अच्छे से सुना है, यहाँ हो, तो सोच पाओगे और सोच कर ही जवाब दे पाओगे। वो जवाब बहुत पावरफुल आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। स्माइल। तो जब आप घुस रहे हो इंटरव्यू रूम में, जा ही रहे हो, तो आप ऑलरेडी जब ये बोल रहे हो कि मैं बहुत आभारी हूँ, मैंने तैयारी की है, बहुत अच्छा होगा, तो एक स्माइल आई जाएगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं बहुत आभारी हूँ। जो भी आप आत्मचर्चा कर रहे हो, अंदर बोल रहे हो ना, उसके मुताबिक यहाँ एक्सप्रेशन आ ही जाएगा। तो स्माइल लेकर जब एंटर करोगे तो फिर ग्रीट करते हुए, नमस्कार करते हुए, हैंडशेक करते हुए भी स्माइल रहेगी। वो वहीं से स्माइल का सिलसिला चालू हो जाएगा। और प्रैक्टिस करो, अगर स्माइल नहीं करते हो तो अभी से प्रैक्टिस करो। स्माइल के साथ जब आप जाते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, प्लेजेंट फीलिंग आती है, बात करने में भी मज़ा आता है। तो स्माइल हमेशा रहनी चाहिए, इतनी नहीं कि ओवर लगे, पर एक प्लेजेंट सी स्माइल, है ना। तो स्माइल इंपॉर्टेंट है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल्स, यानी कि जो भी आप अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हो, जैसे हैंड जेस्चर्स हो गए, फेस के जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, आप बैठ कैसे रहे हो, ऐसे बैठे हुए हो या आप ऐसे बैठे हुए हो, है ना। कुछ भी ओवर नहीं करना, ओवर भी नहीं है, यूं भी नहीं है, हम सीधे बैठे हुए हैं, हाथ को यूज़ कर रहे हैं, सर यूं भी नहीं होना चाहिए, सर यूं भी नहीं होना चाहिए, सामने देख रहे हैं, है ना। कॉन्फिडेंटली खड़े भी हैं तो सीधा, ऐसे झुककर एक तरफ नहीं खड़े हुए हैं या कमर पे हाथ रख के नहीं खड़े हैं, सीधे खड़े हुए हैं, है ना। तो हर बात, हर चीज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज में कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है सामने वाले को, तो उसका प्रयोग भी अच्छे से होना चाहिए।